जय हिंद, जय भारत। क्रांति क्रांति क्रांति। रेलवे के भारतीय रेल के निजीकरण से भारत में क्रांति हो सकती है। पिछले दो मेरे एक्सपीरियंस आपको रखना चाह रहा हूँ पिछले कुछ दिनों के। उससे साबित होता है कि रेलवे के निजीकरण से क्रांति हो जाएगी। एक मैं वीडियो बनाने के लिए ही गया था अपने गाजियाबाद से। गाजियाबाद गया था, वापसी गाजियाबाद ट्रेन से आया सादरा के लिए। विश्वास करोगे 15 मिनट में, जबकि ट्रेन कई जगह धीमी भी चल रही थी, स्टार्टिंग में धीमी थी काफ़ी देर तक। अगर यही प्राइवेट हैंड में हो जाए तो 10 मिनट में गाजियाबाद से सादरा, एयरप्लेन की रफ्तार। रेलवे के पास एयरप्लेन की रफ्तार है। उसके बाद भी मतलब इतनी टिकट 10 रुपए की थी और फिर भी 2 घंटे में ट्रेन चल रही थी। दूसरा अनुभव, तिलक ब्रिज से मंडावली, प्रीत विहार मंडावली, विश्वास करोगे 8 मिनट में। मतलब एयरप्लेन के स्पीड से ट्रेन चलती है इंडिया में। मैं लोकल की बात करूं, अगर शहरी इलाके में, तो एक क्रांति हो सकती है। रेलवे के निजीकरण के बाद ये स्पीड बताती है कि प्रीत विहार से गुड़गांव 20 मिनट में पहुंचेगी रेल। और प्राइवेट हैंड में जाने के बाद रेल वर्तमान से 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना यात्रियों को सफर करवाएगी। अपने फेरे ट्रेन अपने बढ़ा के, किराया जरूर मेट्रो के आसपास होगा, जितना मेट्रो का है उससे कम नहीं होगा, किराया जरूर बढ़ेगा, लेकिन सफ़र इतना फास्ट है इस पे ट्रेन। अच्छा, हर स्टेशन में बाईपास होता है ट्रेन में। अगर मान लो प्रीत विहार से मंडावली से 5 डब्बे 6 डब्बे फुल हो जाते हैं तो सीधी गुड़गांव रहेगी, वो 20-18 मिनट में पहुंचेगी। तो एक क्रांति हो सकती है। रेल एक क्रांति कर सकता है भारत में प्राइवेट हैंड में जाने के बाद। किराया जरूर बढ़ेगा, लेकिन सुविधाएं अलग लेवल की होंगी। सभी ट्रेन एसी हो जाएंगी, रेलवे स्टेशन सभी मेट्रो से बढ़िया हो जाएंगे, बिगर टिकट की एंट्री नहीं होगी। तो अंदर जो रेलवे स्टेशन में स्मैकी शराबी हैं, दोनों स्टेशन की बात बता रहा हूँ मैं, मंडावली और गाजियाबाद दोनों में स्मैकी और शराबी भरे पड़े थे, वह गायब हो जाएंगे। प्राइवेट हैंड में जाने के बाद यात्री उसमें जाएंगे, ट्रेन को पकड़ेंगे। अब सरकारी सिस्टम की वजह से यात्री उसमें नहीं जाते। वर्तमान से 5 गुना, अगर शहरी इलाकों को देखो तो 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना यात्रियों को लोकल ट्रेन सफर करवाएगी। किराया मेट्रो से ही जितना ही होगा प्राइवेट में हैंड में जाने के बाद भी। एक फायदा और होगा, और बहुत मोटा फायदा होगा, वो गरीबों और मिडिल क्लास को होगा। 2,62,000 करोड़ रुपया जो इस साल सब्सिडी मतलब दी गई है रेलवे को, प्राइवेट हैंड में जाने के बाद उसको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी अपने आप पैसे लगाएगी और कमाएगी। ये जो बजट दिया गया है अगले साल जो है 10,000 करोड़ में कुछ ना कुछ फालतू होगा। तो ये हर साल का बजट अगर प्राइवेट हैंड में जाने के बाद भारत के गरीबों और मिडिल क्लास में बांटा जा सकता है। आप मान लो 26 करोड़ भारत के गरीब परिवार को बांटते हो, तो 10,000 रुपया प्रति गरीब और मिडिल क्लास परिवार को सालाना। अगले साल 10,500 होगा या 10,300 होगा, प्रति वर्ष मिलेगा। जो रेल का किराया बढ़ेगा, जो यात्रा करते हैं उनकी भरपाई हो जाएगी, उनका भी पैसा कुछ ना कुछ बचेगा, और जो नहीं करते हैं उनको फोकट भी मिलेगा। एक चीज़ और होगी रेल के प्राइवेट में हैंड में जाने के बाद, ये जो दिल्ली की बात करते हैं, अगर गुड़गांव से 20 मिनट में पहुंचेगी तो ब्लू लाइन, येलो लाइन सब मेट्रो खाली हो जाएंगी, रोडें खाली हो जाएंगी। गुड्स का ट्रांसफ़र भी रेल
3 गुना 4 गुना करेगा। भारत का अच्छा, प्लेन का भी लंबी दूरी में जो की ट्रेनें में जब प्राइवेट हो जाएंगी तो प्लेन का सब ट्रैफिक भी खींचेगी, रेलवे अपनी तरफ कर लेगी हाफ कम से कम। कारों का यातायात अपनी तरफ खींच लेगा रेलवे। भारत का जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो हाफ रह जाएगा। शहरों का पोल्यूशन साफ हो जाएगा। पोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं रहेगी शहरों में। जब ट्रैफिक कम हो जाएगा तो पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। रेल की भारतीय रेल का निजीकरण एक क्रांति कर सकता है। सुझाव पसंद आए तो अश्विनी वैष्णव जी तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत।